आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉर्डन जी ने लिखे हैं। इस चैप्टर के कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे, यानी इस एक वीडियो को, इस एक क्लास को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से कहीं से कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कहीं से कोई डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ आपका आज क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इस एक वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगी, साथ ही साथ आप इसके संदर्भ में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सारा भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और इस सीरीज को लगातार हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। तो अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जो लाइन बाय लाइन देखे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पोइट के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो आपको बनाने में काफी आसानी मिलेगी इसको देखने के बाद। ठीक है, जस्ट पोइट डिटेल देखने के बाद हम लोग फिर लाइन बाय लाइन, जो कि आपके प्रॉपर रेनबो पार्ट 2 बुक में जो है, उस लाइन बाय लाइन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो चैप्टर है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो चैप्टर है, इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं जॉर्डन जी। यहाँ पे जॉर्डन जी की तस्वीर है, यही जॉर्डन जी हैं, इन्होंने ही ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है, इनका जन्म होता है 22 जनवरी को, यानी 22 जनवरी 1572 को, यानी 1572 को। रोमन कैथोलिक फैमिली में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। रोमन कैथोलिक फैमिली यानी ईसाई धर्म से संबंधित एक फैमिली में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? लंदन में। लंदन कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बोलो या फिर आप बोलो यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। कब होता है ये डेट आपको याद रखना जरूरी है, 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म होता है। इनका निधन कब होता है? ये डाइड कब करते हैं? ये डाइड करते हैं 31 मार्च 1631 को। ठीक है, तो यानी 31 मार्च 1631 को इनका जो है निधन हो जाता है। 31 मार्च 1631 को इनका निधन हो जाता है। कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बोलो या फिर बोलो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। क्लियर? तो यहाँ पे इनका निधन होता है। ठीक है, यानी बॉर्न और डाइड, ये दोनों आप समझ गए कि बॉर्न हुआ था 1572 में और निधन हुआ था 1631 में। ओके, अब देखो ये जो है ना एनी मोर, इनका शादी जो होता है, इनकी वाइफ जो है वो है एनी मोर। ठीक है, वाइफ का नाम क्या है? एनी मोर नाम है। और इसी के संबंधित में, इसी के संदर्भ में आज ये पूरा चैप्टर है। इसी को कुछ लेखक समझा रहे होते, क्या समझा रहे होते आज हम बात करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, इनसे शादी करते हैं 1601 में। ठीक है, 1601 में जॉर्डन जी एनी मोर से शादी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रेस्ट बनते हैं। ठीक है, उपदेश देने वाले उपदेशक बन जाते हैं एक तरीके से। ये जो है ना 1615 में बनते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने समय के ये बहुत ग्रेटेस्ट प्रीचर बने थे, है ना, चर्च में बहुत ग्रेटेस्ट ये प्रीचर बने। और साथ ही साथ ही इज वेल नोन फॉर पॉइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मतलब ये जो है ना मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए बहुत जाने जाते थे। उसके पॉइनियर कहा जाता था इनको, यानी प्रणेता इनको कहा जाता है ना। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आप लोग सुने होंगे एक शब्द होगा मेटावर्स, एक अलग से दुनिया, एक अलग काफी दूर का दुनिया। ठीक है, मतलब ऐसा। तो मेटा का मतलब होता है कंप्लीट अलग दुनिया। ठीक है, अलग चीज। और फिजिकल का मतलब होता है फिजिक्स से परे, है ना, मतलब एक परे दुनिया। किससे? फिजिक्स से, साइंस से। इस नेचर और साइंस से कुछ अलग ही इनका बात रहता था, एक अलग ही सेट टाइप का दुनिया ये बना लेते थे अपने पोएट्री में। तो ऐसे पोएट्री के बारे में, ऐसे पोएट में ये बहुत ही फेमस थे, बहुत इसके पॉइनियर माने जाते हैं, ये प्रणेता माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, है ना। तो ये मेटाफिजिकल पोएट थे। साथ ही साथ ये जो आज जो आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक क्वेश्चन आती है ना, ये कितने लाइन का है? तो देखो सबसे पहले ये 14 लाइन के पोएम है, जो कि डिवाइडेड है कितने? 5 ऑक्टेव में। ऑक्टेव कहने का मतलब होता है 8 लाइन की जो है पंक्ति होता है। ठीक है, 8 लाइन की, मतलब एक स्टेंजा जो होता है वो 8 लाइन की होती है। तो वही यहाँ पे ऑक्टेव में है, 5 ऑक्टेव है, यानी 5-5 जो है 5 ये जो है स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है और उसमें कितने? 8-8 लाइन यहाँ पे है। ठीक है, ऑक्टेव है।
यानी 40 लाइन का, यानी 5 स्टेंजा 8-8 लाइन के, यानी 8 पंचे 40, यानी 40 लाइन का ये पोएम है कुल मिला के, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये हुआ कुल मिला के अपना पोएट के बारे में डिटेल, ये कवि के बारे में आपको जानने को मिला। अब जो हमारा मकसद है आज के चैप्टर को पढ़ना, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, चलिए उसको शुरू करते हैं और अच्छे से जानते हैं। अब मेन आपका इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रॉपर ध्यान लगाइए, अच्छे से मन शांत करिए और प्रॉपरली चलिए देखना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा भी डिफिकल्ट, 1% भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगने देंगे, ये गारंटी है हमारा। बस आपका पूरा माइंड कंसंट्रेट होकर यहाँ पे रहना चाहिए। आइए देखते हैं, स्टेंजा 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी। यहाँ पे बोला गया है मेरे प्रिय, स्वीटेस्ट लव मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। अपने ये जो है महबूबा को समझा रहे होते हैं, मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये मतलब क्या था ना कि ये जो कवि जो थे ये जा रहे थे, ये देखो, ये मान लो कि ये कवि हैं और ये उनकी प्रेमिका है, महबूबा है, ठीक है। तो ये कभी कह के जाते हैं कि मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये बेसिकली इस कविता में बताया गया है, एक अनजान सफ़र पे कवि निकले हैं, एक बहुत ही अनजान सफ़र है, लेकिन ये कहाँ जा रहे थे, ये जर्मनी जा रहे थे। कहाँ पे, जर्मनी जा रहे थे, ठीक है, ये जर्मनी जा रहे थे। तो अपने प्रिय से ये बताते हैं कि हे मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। वेयरीनेस का मतलब होता है थक जाना, ऊब जाना, है ना, थकना किसी चीज से। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे ऊब चुका हूं, तुमसे थक चुका हूं, ठीक है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में, होप का मतलब उम्मीद, द वर्ल्ड कैन शो कि इस दुनिया में मुझे ए फीटर लव फॉर मी, कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाली, तुमसे ज़्यादा सच्चा प्यार करने वाली कोई महबूबा मिलेगी, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, ना ही इस उम्मीद में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे सच्चा मोहब्बत, तुमसे ज़्यादा सच्चा प्यार करने वाली कोई और मिलेगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में मुझे एक दिन तो मरना है, लेकिन अंत में मुझे एक दिन तो मरना है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इससे बेहतर होगा कि हम अपना जो बचा हुआ जिंदगी है, जो जीवन है, उसको हंसी खुशी मजाक मस्ती में गुजारे। दस बाय फेंड डेथ टू डाई, और एक ना एक दिन जब हमें मरना है तो क्यों ना आज हम लोग एक मरने का नाटक करें। ये समझ लो कि मैं मर चुका हूं, मरने का नाटक करते हैं, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ये समझो कि मैं मर चुका हूं। तो उस समय आज से हम लोग नाटक शुरू करते हैं, इस चीज को प्रयास करना कि थोड़ा थोड़ा हमको भूलना शुरू करो। ये जो है ये समझो कि मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन ऐसा है कि एक ना एक दिन तो हमें मरना है। तो आज से ही हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जब मैं ना रहूं तो उस समय तुम ना रो, उस समय तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें कष्ट ना हो। इसलिए आज से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग अलग रहें, है ना। तो ये यहाँ पे अपनी महबूबा को समझाते हैं। ये देखो, ये कवि जो थे बहुत ही चालाक थे, ये खुद दूर जा रहे थे उससे, महबूबा से, लेकिन बोलते हैं कि मेरे महबूबा तुम रो नहीं, तुम रो नहीं, और तुम जो है ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, कि मैं तुमसे उब चुका हूं, इसलिए ना ही इस उम्मीद में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई और मिल सकती है। और फिर बताते हैं कि अंत में एक ना एक दिन तो हमें मरना है, तो इससे अच्छा होगा कि हम क्या करें, अपनी पूरी जब जो बचा हुआ जिंदगी है इसको हंसी मजाक में अच्छे से निकाले, गुजारे इसको। और आज से हम लोग एक नाटक करते हैं मरने का। ये समझो कि हम नहीं हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में हम नहीं हैं, लेकिन मैं आऊँगा, मैं तुमसे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये समझो कि मैं अभी नहीं हूँ। ऐसा समझो, जब कभी ना कभी तुम मुझे मरना है, उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। उस समय जो तुम्हें दर्द होगा, जो दुख होगा, आज से वो तुम प्रयास करो कि उसको कम करो, है ना, धीरे धीरे करके कम करो। तो ऐसा कवि बोलते हैं, है ना। ये था अपने पास स्टेंजा 1। स्टेंजा 2 पे चलते हैं, ठीक है। स्टेंजा 2 पे चलते हैं। यहाँ पे जो है कवि अपने आप की तुलना सूरज से करते हैं। स्टेंजा 2 में जो है कवि अपने आप की तुलना सूरज से करते हैं, सन से करते हैं। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस
and yet is here today. Yester night यानी पिछले ही रात, yester night मतलब पिछले रात, ठीक है, बीता हुआ रात जो होता है. सनी मतलब होता है सूर्य, सूरज, ठीक है. went मतलब जाना, और yet here today मतलब यहां पे आ चुका है फिर से दोबारा आज. Yester night the sunny went hence and yet is here today मतलब पिछले ही रात सूरज यहां से चला गया था, यानी सूरज डूब चुका था, लेकिन आज वो फिर से यहां पे आ चुका है. पिछले ही रात सूरज यहां से चला गया था, यानी सूरज डूब चुका था, लेकिन फिर से आज वो यहां पे चला आया है. He hath no desire nor sense. hath का प्रयोग has के जगह पे किया जाता है, ठीक है. He hath no desire nor sense. ना ही उसके पास कोई इच्छा है, ना ही उसके पास कोई जिज्ञासा है, ना ही सूरज के पास कोई जिज्ञासा है, ना ही इच्छा है, ना डिजायर है, कुछ भी नहीं है. nor sense, ना उसके पास इतना समझ बूझ है, ना ही वो इसके बारे में वो सोचा था कि वो फिर से आएगा. nor half so sought away. ना ही उसका रास्ता मेरे से मतलब ज्यादा है, मेरे रास्ता के कंपेयर में वो जितना दूरी तय किया है वो आधा है, लेकिन फिर भी वो लंबी दूरी तय करके आया है. तब भी सोचो कि वो मेरा रास्ता का आधा है. मैं तो उतना दूर सफर पे जा रहा हूं, मैं उतना ज्यादा दूर सफर पे जा रहा हूं, सूरज तो उसका आधा दूरी तय करके आया है. तो यहां पे ये कहते हैं देन फियर नॉट मी, इसलिए मेरी चिंता ना करो, मेरे प्रिय मेरी चिंता ना करो. देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही. ठीक है, यहां पे कहते हैं इसलिए मेरी चिंता ना करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी. बस ये सोचो कि मैं अपना जो यात्रा है वो जल्दी जल्दी तेजी से पूरा कर लूं, जल्दी से कंप्लीट कर लूं, ताकि मैं तुम्हारे पास वापस जल्दी से आ जाऊं. सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, और मुझे जो है उसकी तुलना में मेरे पास एक ऐसा है कि मेरे पास पंख है. पंख कहने का मतलब मेरे पास उत्साह है ना. मेरे पास स्पर्स का मतलब होता है एक तरीके से क्या चीज, उमंग होना किसी के अंदर, या फिर मेरे अंदर क्या चीज, जिज्ञासा होना. ठीक है, तो मेरे अंदर तो ये जिज्ञासा भी है, मेरे अंदर ये उत्साह उमंग है कि मैं तुमसे आके मिलूं, जल्दी से मिलूं. सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है, कोई उसके पास डिजायर है ना, उसके पास इतना सेंस है, फिर भी वो आ जाता है ना. और ये बस कोशिश करो, जो सूरज तो आधा रास्ता तय करता है, मेरा रास्ता का आधा रास्ता भी उसका रास्ता नहीं है, वो आ जाता है, इसलिए जल्दी आ जाता है. रात को गया फिर सुबह आ गया, है ना. और मेरा तो उससे ज्यादा, उसका रास्ता तो मेरे सामने आधा भी नहीं है, तो मेरा रास्ता कितना लंबा है, और मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं. तो इस पे भरोसा करो कि मैं, और ये सोचो कि मैं जल्दी से जल्दी अपने जो यात्रा है वो शुभ मंगल तरीके से अच्छे से तेजी से कंप्लीट करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊं. और मेरे पास तो ये उमंग है, उत्साह है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी से पहुंच जाऊं, है ना. उसके कंपेयर में, यहाँ पे सूरज के कंपेयर में करते हैं कि मैं सूरज की तेज गति से भी जल्दी यात्रा करूं और तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊं वापस, है ना. तो ये था स्टेंजा सेकंड. आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, स्टेंजा 3 पे आते हैं. स्टेंजा 3 है अपने पास. इसमें क्या बोला जा रहा है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर. मनुष्य का जो है पावर जो होता है, ठीक है, एक आदमी का जो पावर होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो कितना कमजोर होता है. फीबल का मतलब होता है कमजोर, है ना. कितना कमजोर है मनुष्य, कितना कमजोर है मानव की शक्ति. डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसका किस्मत, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, है ना. अगर उसका अच्छा किस्मत उस समय है ना, आया हुआ है, अच्छा किस्मत आया हुआ है, कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना. तो अगर उसके पास उसका अच्छा किस्मत चल रहा होता है, तो वो कोई भी एक एक्स्ट्रा घंटा, एक एक्स्ट्रा आवर, कुछ पल और उस अच्छा पल को नहीं रोक सकता है ना. जब अगर हम लोग के अंदर, हम लोग के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो हम लोग उस घड़ी को बढ़ा नहीं सकते हैं, उस घड़ी को कुछ घंटों के लिए और बढ़ा नहीं सकते हैं ना. जब अच्छा चीज को, जब किस्मत हमारा साथ दे रहा होता है, तो हम उस किस्मत को लगातार आगे बनाए नहीं रख सकते. वो सब डिपेंड करता है ना. नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही जो बीता हुआ जो आवर होता है, जो बीता हुआ समय होता है, ना ही उसको दोबारा से बुला सकते हैं.
तो मनुष्य का पावर कितना दुर्लभ है, मतलब कितना कमजोर है मनुष्य, मानव कितना कमजोर है कि जब उसका किस्मत उसका साथ दे रहा होता है, जब उसका भाग्य उसके साथ रहता है, तब वो एक्स्ट्रा आवर नहीं ऐड कर सकता है अपने उस समय को, मतलब उस समय को रोक नहीं सकता है, ना ही बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। तो मनुष्य कितना कमजोर है, कितना फीवल है, यहाँ पे ये बताते हैं। बट कम बैड चांस, ठीक है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। और जब बुरा समय आता है, ठीक है, जब बट कम बैड चांस, ठीक है, जब यहाँ पे बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग क्या करते हैं, उसको अपना पूरा स्ट्रेंथ दे देते हैं, ठीक है, अपना पूरा जो क्षमता होता है, जो बल होता है, वो पूरा उसको दे देते हैं। यहाँ पे क्या था कि जब अच्छा समय रहता है तो ना हम उस अच्छे समय को कुछ और समय के लिए रोक सकते हैं, ना ही बीता हुआ समय को हम वापस ला सकते हैं। अच्छा जो समय होता है जो बीत गया, उस समय को ना ही हम लोग वापस ला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग का बुरा समय आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा स्ट्रेंथ, अपना पूरा जो क्षमता है उस बुरा समय को दे देते हैं, ठीक है, अपना पूरा हिम्मत हार देते हैं, अपना पूरा सामर्थ्य, अपना पूरा क्षमता उसको दे देते हैं, है ना, ऐसा बन जाते हैं हम लोग। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, ठीक है, और हम लोग उसको आर्ट सिखलाते हैं और उसको लंबाई दिखाते हैं, मतलब उसको खींचते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। उस जो बुरा समय जो रहता है ना, हम लोग खुद उसको बढ़ाते रहते हैं, हम लोग पूरा अपना स्ट्रेंथ दे देते हैं, पूरा सामर्थ्य उसी पे सौंप देते हैं, है ना। जब बुरा समय रहता है तो अपने आप में हम लोग हार जाते हैं कि हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग तो मानव है, भाग्य सब करेगा। तो हम लोग अपना एक स्ट्रेंथ जो होता है, सामर्थ्य जो होता है, उसको हम लोग खो देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वो बहुत ज्यादा लंबा खींचा जाता है, वो बेड समय जो रहता है वो बहुत ज्यादा लंबा समय तक टिका रहता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और यही जो रहता है कि वो मेरे ऊपर, हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है। ये जो बुरा समय होता है, बेड चांस जो होता है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। यहाँ पे ओवर ये हुआ, ओवर, ठीक है, तो ओवर टू एडवांस। यहाँ पे यही बताया जाता है कि मनुष्य कितना कमजोर है, कितना फीवल है। जब उसका अच्छा किस्मत उसका साथ दे रहा होता है, जब उसका भाग्य उसका साथ दे रहा होता है, तब वो उस समय को कुछ और घंटों के लिए रोक नहीं सकता है, कुछ और घंटा उसमें ऐड नहीं कर सकता है, ना ही बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, उस समय को भी वो वापस ला सकता है। कितना कमजोर है। और जब उसका बुरा समय चल रहा होता है, तब वो क्या करता है, तब वो अपना पूरा स्ट्रेंथ, पूरा अपना सामर्थ्य उसको सौंप देता है, उस बुरा समय को, पूरा सामर्थ्य उसको सौंप देता है बुरा समय को। और साथ ही साथ उसको सिखलाता है, क्या चीज़, उसको कला सिखलाता है, उसको अलग अलग तरीके से सिखलाता है। साथ ही साथ उसको लेंथ बढ़ाता है ना, एंड लेंथ, उसको आर्ट और लेंथ सिखलाता है कि कैसे बढ़ा जाए, कैसे वो जो बुरा समय है वो बढ़ता चला जाए। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग जब बुरा समय चल रहा होता है गलती करते रहते हैं, जिससे बुरा समय बढ़ते जाता है। हम लोग यानी मनुष्य के खुद ऐसा गलती करता है, मानव खुद ऐसा गलती करता है, जिसके कारण उसका बुरा समय बढ़ता जाता है। और यही कारण होता है कि हम लोग के ऊपर ओवर टू एडवांस वो हावी हो जाता है, वो बुरा समय, है ना। तो ये यहाँ पे स्टेंजा थर्ड में आपको बताया गया है। क्लियर। अब चलते हैं अगले स्टेंजा में, स्टेंजा नंबर 4, और इस स्टेंजा को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आगे यहाँ पे जो बोला जा रहा है स्टेंजा नंबर 4 में, वो क्या है, When thou sighest not wind, जब तुम आहें भरते हो, ये साई का मतलब होता है आहें भरना। जब तुम आहें भरते हो तो वो आहें भरने के दौरान क्या होता है, जब कोई रोता है, आहें भरता है, तो उसके दौरान जो हवा निकलती है ना, वो विंड जो होता है, उसके बारे में बोला जा रहा है। बट साइड माई सोल, ठीक है, अवे, जब तुम आहें भरते हो तो उस समय जो हवा रहती है वो हवा नहीं रहती है, वो मेरी रूह को, मेरे प्राण को तुमसे दूर कर रही होती है। वो क्या कर रही होती है, माई सोल अबे, मेरे प्राण को, मेरे रूह को अपने से दूर कर रही होती है। व्हेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम रोते हो ना, जब तुम रोते हो तो वो बेवजह होता है, वो बेवजह होता है, अनकाइंडली होता है। क्योंकि मैं तुम्हारे पास तो वापस आ ही जाऊंगा, तो ये बेवजह होता है, लेकिन फिर भी वो काइंड है क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार छुपा हुआ है। तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए वो काइंड है तुम्हारा रोना, लेकिन बेवजह है। माई लाइफ्स ब्लड डॉट डीके, और ऐसा है ना कि जो तुम रोते हो तो वो मुझे तकलीफ देती है। तकलीफ ऐसे देती है जैसे मानो कि मेरा जो खून है ना, शरीर का जो खून है वो जम गया हो, मानो ऐसा कि मेरा रक्त जो है वो क्षय हो रहा हो, मेरा वो रक्त जो है, मेरे शरीर के अंदर जो खून है वो खत्म हो रहा हो।
इट कैन नॉट बी डैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इस लाइन का यहां पे क्या मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तुम मुझे कहते हो उतना ही तुम मुझे प्यार करते होगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितना तुम मुझे कहते हो उतना ही मुझसे प्यार करते होगे। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, और ऐसा करके तुम रो के आहें भर के ये कर रहे हो कि तुम जो है मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है, तुम्हारे अंदर जो मेरा लाइफ है, तुम्हारे अंदर ही मेरा जीवन है ना, तो तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है ना उसको तुम बर्बाद कर रहे हो, उसको तुम खत्म कर रहे हो। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और वही जो है ऐसा मेरा जीवन है ना, वही जो मेरा ऐसा, वही तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है ना वो सबसे बेस्ट है, वही सबसे सुंदर है, वही सबसे अच्छा मेरा ज़िंदगी है, और उसे ही तुम नष्ट कर रहे हो। तो मेरी जान तुम रोया ना करो, तुम आहें मत भरो ना, तुम रो, क्योंकि तुम जो रोते हो ना तो मुझे बहुत दर्द होता है, मानो ऐसे कि मेरा शरीर का खून जम गया हो और तुम अपने आप को मुझसे दूर कर रहे हो। और ऐसा है कि तुम रो के तुम्हारे अंदर जो मैं हूं ना, मतलब मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं, और तुम्हारे अंदर जो बसता हूं उसको तुम खत्म कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो मैं हूं ना वही सबसे बेस्ट हूं, वही सबसे अच्छा हूं, तो उसको खत्म ना करो मेरी जान। और यहाँ पे ये स्टेंजा नंबर 4 पे था। अब स्टेंजा नंबर 5 हम लोग का स्टार्ट होता है, और अब हम लोग इसको भी अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे स्टेंजा नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या चीज, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो है ना तुम अपने इस डिवाइनिंग हर्ट में, यानी तुम अपने पवित्र दिल में, ईश्वरीय दिल में, इतने खूबसूरत दिल में कोई पहले से ही, फोर थिंक का मतलब पहले से ही, एनी इल यानी कोई भी बुरा चीज, एनी इल का मतलब कोई भी बुरा चीज, पहले से ही तुम अपने इस ईश्वरीय दिल में कोई बुरा चीज मत सोचो, कोई गलत चीज मत सोच आने दो। तुम अपने दिल को ना एकदम साफ रखो, कोई गलत सोच आने ही नहीं दो, तुम अपने अंदर ख्याल कोई आने ही नहीं दो। क्योंकि क्या होता है ना, डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फेयर फुलफिल। क्योंकि ये अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो बहुत ही प्यारा लाइन है कि कभी कभी क्या होता है ना, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, कभी कभी क्या होता है भाग्य, किस्मत जो होता है वो कभी कभी जो डर होता है ना उसको पूरा कर देता है, कभी कभी वो डर सच में बदल देता है। तो इसलिए तुम अपने दिल में, तुम अपने इस पवित्र दिल में कोई भी मेरे बारे में गलत ख्याल को आने ही ना दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भाग्य जो होता है, किस्मत जो होता है, वो जो डर रहता है हमारे अंदर वो पूरा कर देता है, वो डर सच हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि मैं जो तुम्हारे पास वापस आने की बात कर रहा हूं वो कभी आ ही ना पाऊं, ऐसा ना हो कि मैं उधर ही रह जाऊं, कहीं मर जाऊं या कहीं उधर ही रह जाऊं, मैं तुमसे मिल ही ना पाऊं दोबारा। इसलिए तुम अपने दिल में कोई भी ऐसा ख्याल आने ही ना दो, कोई भी ऐसा बुरा ख्याल आने ही ना दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किस्मत उस चीज जो डर रहता है उसको पूरा कर देती है, वो डर सच में बदल देती है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है बट थिंक दैट वी, आगे यहाँ पे बहुत अच्छा से यहाँ पे बोला जाता है, ये बहुत प्यारा लाइन है, अब सच में बड़ा प्यारा लाइन है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। तुम ये सोचो ना महबूबा मेरी, तुम ये सोचो ना कि तुम जहां सो रहे हो ना उसके विपरीत तरफ, मतलब उल्टा होके मैं भी सो रहा हूं। अगर तुम इस तरफ घूम के सो रही हो तो मैं तो ये सोचो ना तुम कि मैं दूसरे तरफ तुम्हारे टर्न होके मैं सोया हुआ हूं। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। तुम ये सोचो ना कि तुम जब सो रहे हो ना तो तुम्हारे विपरीत तरफ मैं भी सो रहा हूं, ऐसा तुम सोचो ना। तुम अपने इस पवित्र दिल में कोई भी बुरा ख्याल ना आने दो ना। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वो जो है नेवर पार्टेड वी, नेवर पार्टेड वी, यहाँ पे क्या है, नेवर पार्टेड वी, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। तो मेरी महबूबा मेरी जान, तुम ये करो ना कि तुम अपने इस दिल में, इतने पवित्र दिल में तुम कोई भी बुरा ख्याल ना आने दो, कोई भी गलत ख्याल ना आने दो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी किस्मत जो होता है ना, जो डर रहता है कभी कभी उसको सच में बदल देता है। और ऐसा हो कि कभी ऐसा ना हो कि मैं जो सोच रहा हूं कि आज तुम्हारे पास वापस आऊं कभी, तो वो ऐसा ना हो कि मैं वापस आ ही ना पाऊं और तुमसे मिल ही ना पाऊं। तो इसलिए मेरी जान तुम अपने अंदर कोई भी बुरा ख्याल आने ही ना दो। और यहाँ पे बोलते हैं तुम ये सोचो ना, तुम ये सोचो कि जब तुम सो रहे हो तो मैं भी तुम्हारे तरफ, तुम्हारे साइड दूसरे तरफ घूम के मैं भी सो रहा हूँ। और ऐसा है ना कि जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी पार्टेड नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तुम ये सोचो ना,
तो यहाँ पे कुल मिला के यही बोला गया है। अब एक बार हम अपनी तरफ से अपने तरीके से हम आपको पूरा ये जो पोयम है इसको अच्छे से हम समझा देते हैं। क्या बोला गया है हिंदी में अच्छे तरीके से। तो आ जाइए, अब हम अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो चैप्टर है इसको लिखे हैं जॉर्डन जी। उनका जन्म होता है 22 जनवरी 1572 को और निधन होता है 31 मार्च 1631 को। दोनों इनका जन्म और निधन लंदन यानी यूके में यानी इंग्लैंड में इनका जन्म और निधन दोनों होता है। ठीक है, एनी मोर से ये शादी करते हैं 1601 में और इसी से बातचीत कर रहे होते हैं जब ये जुदा हो रहे होते हैं ना, तो उसी के दौरान ये पूरा कन्वर्सेशन जो है वो पूरा एनी मोर से संबंधित ही है। बाद में ये 1615 में एक पेरिस बन जाते हैं, ठीक है, प्रीचर बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रीचर बनते हैं अपने समय के। साथ साथ ये मेटाफिजिकल पोएट्री के बहुत ही पॉइनियर माने जाते हैं, बहुत ही फेमस पोइट थे ये। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आज का कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो है 40 पंक्ति की है, 40 लाइंस की है, 5 स्टेंजा में बांटी हुई है और ये पांचों स्टेंजा जो है 8-8 लाइन का है, यानी ऑक्टेव है। ऑक्टेव का मतलब 8-8 लाइन का। ठीक है, ये था। उसके बाद अब देखो स्टेंजा 1 जैसे शुरुआत होती है तो इसमें कवि कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव मेरी महबूबा मेरे प्रिय, देखो ना मैं तुमसे इसलिए नहीं दूर जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, तुमसे ऊब चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, है ना। नॉर्थ इन द होप दैट वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव, कि ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे इस दुनिया में कोई तुमसे ज्यादा प्यार, तुमसे ज्यादा कोई सच्चा प्यार करने वाली कोई मुझे महबूबा मिलेगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, और ऐसा है कि मुझे एक ना एक दिन मुझे मरना है, तो इससे अच्छा होगा ना कि मैं अपना जो भी ज़िंदगी बाकी है, जो भी ज़िंदगी बचा हुआ है, मैं उसे हंसी मजाक में अच्छे से खुशी खुशी गुजारूं। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज से ही, जब मैं कभी ना कभी तो मुझे मरना है, एट लास्ट कभी ना कभी तो मुझे मरना है, क्यों ना हम लोग आज से ही वो प्रैक्टिस करें कि आपको जब मैं मरूं तो तुझे ऐसा कोई दिक्कत ना हो। उस समय तुम जो रोओगे, तुम उस समय जो तुमको जो फील होगा ना, उस जो दर्द होगा वो दर्द कम हो। इसलिए आज से क्यों ना नाटक करें हम लोग ऐसा। तो यहाँ पे आज से तुम ऐसा सोचो कि मैं मर चुका हूँ, ऐसा यहाँ पे बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ये यहाँ पे बताते हैं। स्टेंजा सेकंड में आते हैं तो ये अपने आप की तुलना सूरज से करते हैं। बोलते हैं कि सूरज तो पिछले रात चला गया था, फिर भी वो आज आया। क्यों? उसके पास तो कोई यहाँ पे कोई उसको मतलब यहाँ पे कोई इच्छा भी नहीं था आने का, फिर भी वो आया। ना ही उसके पास कोई इतना समझबूझ था, सूझ था, सेंस था, फिर भी वो आया। वो आया, उसका रास्ता भी लंबा था लेकिन इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं था, वो मेरे रास्ता का आधा भी नहीं दूरी तय किया, वो इतना ही कम दूरी था, है ना। मुझे तो उससे ज़्यादा दूरी जाना है और मुझे वो पूरा सफ़र भी तय करना है। तो बस मुझे, मेरे बारे में तुम चिंता मत करो ना, तुम फियर ना करो, डरो ना, तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो मेरी महबूबा। तुम बस ये सोचो कि मैं जल्दी से जल्दी स्पीडर जर्नी, मतलब ये पूरा जर्नी को अच्छे से ख़त्म करके तेज़ी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। और क्यों ना आऊँ, क्योंकि मेरे पास सूरज की तरह मैं थोड़ी हूँ, मेरे पास उत्साह है, उमंग है, मैं वापस तो आऊँगा ही ना। सूरज के पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो आता है, मेरे पास तो इच्छा है, उमंग है, तुम्हारे पास वापस आना है, तो मैं तो आऊँगा ही ना। स्टेंजा 3 में यहाँ पे बोलते हैं कि मनुष्य कितना कमज़ोर है, हाउ फीबल इमेंस पावर, मनुष्य का शक्ति, क्षमता जो है वो कितना कमज़ोर है। कि जब उसका अच्छा किस्मत चल रहा होगा, अच्छा समय चल रहा होता है, तो उस समय को वो रोक नहीं सकता है, ना ही बीता हुआ समय जो अच्छा समय था वो उसको वापस ला सकता है वो, है ना। और ये होता है जब उसका बुरा समय आता है, तब वो क्या करता है, उस बुरा समय को अपना पूरा सामर्थ्य सौंप देता है। लो भाई बुरा समय, तुमको हम अपना पूरा शक्ति दे दिए, मैं कुछ नहीं, ऐसा करते हैं। और साथ ही साथ उसको सिखलाते हैं आर्ट, उसको कला सिखलाते हैं और उसको लंबाई सिखलाते हैं। मतलब हम खुद ही उसको लंबाई सिखलाते हैं कि भाई दुख दर्द तुम कितना लंबा समय तक मेरे पास चलोगे, इसके लिए शिक्षा भी हम ही देते हैं, अपने आप को उसको सौंप देते हैं, सामर्थ्य दे देते हैं। तो हम खुद ही उसको लंबा कर रहे होते हैं दुख का समय को। तो यहाँ यही बताते हैं कि मतलब मेंस का पावर जो होता है, मनुष्य का शक्ति जो होता है वो कितना कमज़ोर है, कितना दुर्बल है मनुष्य। आगे यहाँ पे स्टेंजा 4 में बताते हैं कि मेरी जान तुम आहें मत भरो, क्योंकि जब तुम आहें भरते हो ना तो हवा जो निकलता है, वो हवा जो होता है ना, आहें भरने के दौरान वो हवा नहीं होता है, मेरी आत्मा को, मेरे रूह को तुम अपने से दूर कर रही होती हो। और तुम जब रोती हो ना तो तुम्हारा रोना बेवजह है, तुम्हारा रोना बेवजह है मेरी जान। चूंकि तो ऐसा है ना कि तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास आऊँगा, तो रोना तो बेवजह हुआ ना जान।
और साथ ही साथ ये है, ये बोलते हैं कि काइंड है, फिर भी तुम्हारा रोना काइंड है, चूंकि तुम्हारे रोने के पीछे ना प्यार छुपा हुआ है, तुम मुझे मिस करोगे, तुम मुझे मिस कर रहोगे, ये तुम्हारा वो तुम्हारा छुपा हुआ है कि तुम मुझे मिस कर रहे होगे, है ना। इसलिए तुम्हारा रोना भी काइंड है, लेकिन फिर भी बेवजह है। और जब तुम रोते हो ना तो मुझे दर्द होता है, दर्द ऐसा कि मानो मेरा खून जम जाता है, मेरा रक्त क्षय हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है और बर्बाद हो रहा होता है मेरा खून। और जब तुम रोते हो तो ये ऐसा ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जितना तुम बोलते हो उतना ही तुम मुझसे प्यार करते होगे। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, और तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है ना उसको तुम बर्बाद कर रहे हो, रो के आहें भर के। तुम्हारे अंदर जो मेरा जीवन है ना, मैं तो तुम में बसता हूं ना, तो तुम्हारे अंदर जो मैं हूं उसको तुम खत्म कर रहे हो, और वही मेरा सबसे बेस्ट है। और जो मैं तुम में हूं ना वही मैं सबसे अच्छा हूं, और तुम उसी को नष्ट कर रहे हो। तो मेरी जान रो नहीं तुम, ना ही तुम आहें भरो, क्योंकि मैं तो आ जाऊंगा ना वो वापस। आगे यहाँ पे स्टेंजा नंबर 5 और लास्ट स्टेंजा में बोला जा रहा है कि तुम अपने जो ईश्वरीय तुम्हारा दिल है, ये पवित्र हृदय जो है तुम्हारा ना, ये साफ दिल जो है तुम्हारे, इसके अंदर कोई भी बुरा ख्याल ना आने दो मेरे लिए। पहले से ही तुम कुछ भी बुरा मत सोचो मेरे बारे में, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी किस्मत भाग्य जो होता है उस बुरा चीज़ जो हम लोग सोचते हैं, जो डर रहता है, उसको कभी कभी सच कर देता है। तो इसलिए तुम अपने दिल के अंदर कोई भी बुरा चीज़ ना आने दो, है ना। और ये बोलते हैं कि तुम ये सोचो ना कि जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे दूसरी तरफ मैं भी उस तरफ घूम के सो रहा होता हूँ। और ये भी है ना जान कि मतलब जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो कुल मिला के पूरा ये पोएम, पूरा ये स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा। आप में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा जो क्लास था ये कैसा लगा, पूरा अच्छे से हम समझा पाए या नहीं समझा पाए। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, पढ़ाने का तरीका ये सब आपको कैसा लगा। आप अच्छे से डिटेल से प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स आपको अच्छे से बताते रहे। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करना है आप लोग को, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल से जुड़े रहना है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है। और आपको अगर इन डेप्थ और भी डिटेल से पढ़ना है, आपको अपना डाउट जो भी रहेगा हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चलना है, तो आप आराम से एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एजुकेशन बाबा ऐप पर हम कंप्लीट लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं और आपको अच्छे से बता रहे होते हैं, मतलब कंप्लीट फुल कोर्स है अवेलेबल आपका सारा सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, PDF नोट्स रहता है, टेस्ट लेते हैं। तो मतलब कंप्लीट वो तैयारी ऐसा है कि जैसे आपको कोई भी ऑफलाइन क्लास कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ऐप एजुकेशन बाबा ऐप, और आप अपने घर बैठे पूरी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हैं। या क्लास 11th की भी तैयारी अब स्टार्ट हो गई है, तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। धन्यवाद।